चूंकि मिलन के समय तो एक श्री कृष्ण हैं, एक श्री राधा हैं, और विरह के समय तो कण कण में जड़ चेतन में अपने प्रियतम प्रभु का अनुभव होता है। पर दो रसों के झूले में प्रेमी का मन झूलता है। अपने गुरु महाराज इन दो ही रसों के झूले में सदा झूलते रहे, कभी विरह कभी मिलन, कभी मिलन कभी विरह। और जैसे ये श्वास प्रश्वास है हमारी, एक बार हम सांस लेते हैं और एक बार छोड़ते हैं, इसी को श्वास प्रश्वास कहते हैं। केवल सांस लेते ही रहें तो भी जीवन नहीं चलेगा, और केवल सांस छोड़ते ही रहें तो भी जीवन नहीं चलेगा। सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। जब सांस लेते हैं तो वातावरण से प्राणवायु, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, हम एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं, और सांस लेकर के हार्ट को ऑक्सीजन मिल जाती है, मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिल जाती है। शरीर के अंग तभी तो काम करते हैं ऑक्सीजन से। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो इस शरीर के अंग काम कर रहे हैं, उस काम करने में गैस बन रही है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और जब हम सांस ले रहे हैं तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। पर ये श्वास प्रश्वास से जीवन चल रहा है। ऐसे प्रेमी की जो अंतश्चिंतित देह है, वह अंतश्चिंतित देह मिलन और विरह से पुष्ट होती है। जैसे अगर ठीक से कोई सांस नहीं ले पा रहा तो उसके फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, हार्ट कमजोर हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, ऑक्सीजन पर्याप्त चाहिए। और कोई सांस ठीक से छोड़ नहीं पा रहा, आईसीयू में क्यों डाला जाता है? अलग से ऑक्सीजन लगानी पड़ रही है, चूंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और सांस लेने में दिक्कत बनी रही तो कभी भी शरीर का कोई भी अंग फेल हो जाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन मुख पर लगती है, अतिरिक्त ऑक्सीजन दी जाती है। फिर केवल आईसीयू से काम न चले तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जिसको बोलते हैं, वेंटिलेटर बोलते हैं जिसको, उस पर नलियों के माध्यम से सांस दी जाती है, कृत्रिम सांस दी जाती है, छोड़ी जाती है, ली जाती है, छोड़ी जाती है। तो ये मिलन और विरह इस अंतश्चित्तित देह को पुष्ट करने के लिए आवश्यक हैं। प्रभु का विरह हृदय को व्यापे, जब तक प्रभु का विरह नहीं व्यापेगा तब तक अपना प्रेम परिपक्व नहीं होगा। और प्रभु का विरह कब व्यापेगा? जब उनसे प्रेम होगा, जब हृदय ये मानेगा कि श्यामा श्याम ही मेरे हैं और मुझको उन्हें प्राप्त करना है। हाय मेरा इतना जीवन बीत गया, इतनी आयु बीत गई, मुझे राधा गोविंद का साक्षात्कार नहीं हो रहा, मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ, उन्हीं के नाम का तिलक लगाए हूँ, उन्हीं के नाम की कंठी पहरे हूँ, उन्हीं के धाम का आश्रय लिए हूँ, पर हाय मुझे एक बार भी उनका अनुभव नहीं हो रहा। वे कम मुझे हाथ पकड़ करके कहेंगे कि तू मेरी है। ये भाव यदि हमारे चित्त में नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, ये एक बात।
पर ये नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमको विरह हो, हमको रोना आवे भीतर से, हमको भीतर से बेचैनी हो, हमको भीतर से तड़प हो। जैसे संसार में अपनों के बिना होती है, पुत्र के बिना, पति के बिना, पत्नी के बिना, पैसे के बिना, और किस किस के बिना। तो ऐसी अपने को तड़प, अपने को बेचैनी राधा माधव के बिना हो, इसका नाम विरह है। और फिर लीला श्रवण करते करते, सेवा करते करते, भजन करते करते उन श्यामा श्याम का साक्षात्कार हो, उन श्यामा श्याम के रूप की, लीला की अनुभूति हो, तो उसमें मिलन सुख का अनुभव हृदय को हो, तो हृदय प्रसन्न हो जाए, प्रेम में झूम जाए, इसका नाम मिलन रस है। तो ये विरह और मिलन प्रेमी के हृदय में होते हैं और होने ही चाहिए, या ये कहिए कि जिसके हृदय में श्यामा श्याम का विरह और मिलन रस है वही प्रेमी है। एक नहीं, दोनों। गौर हरि का जो स्वरूप है, श्री महाप्रभु जी के रूप में विशेष रूप से श्री कृष्ण ने राधा रानी के विरह रस का स्वादन किया है। क्यों? क्योंकि विरह में मिलन अपने आप छुपा हुआ है। अगर श्री कृष्ण के लिए रोना सीख लिए तो मिलन का अनुभव तो श्री कृष्ण अपने आप ही करवा देंगे। तो अपने को श्यामा श्याम के मिलन रस का अनुभव करने के लिए विशेष कुछ नहीं करना, अपने को राधा गोविंद का विरह पैदा करने के लिए ही साधन करना है। इसी के लिए नाम जप है, इसी के लिए मंत्र जप है, इसी के लिए कीर्तन है, श्रवण है, धामवास है, ठाकुर सेवा है, इसी के लिए सत्संग है। हृदय में तड़प पैदा करनी होगी, विरह पैदा करनी होगी, श्री राधा कृष्ण का चिंतन करना होगा। हम लोग हर समय कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं और दिमाग में कुछ न कुछ चलता ही रहता है, कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में। और वो जो चिंतन होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। वो चिंतन भी दो प्रकार का होता है। कैसा चिंतन होता है? या तो हम भूतकाल के लिए शोक करते रहते हैं, पीछे जीवन में कुछ घटनाएं घट गई हैं उनको लेके शोक करते रहते हैं, भूतकाल के लिए शोक करते हैं, या भविष्य को लेकर के भयभीत होते रहते हैं। किसी का रागमय चिंतन बनता है, किसी का द्वेषमय चिंतन बनता है, और ये मन किसी समय खाली नहीं रहता। लेकिन साधन की परिपक्वता क्या है? साधन की परिपक्वता यह है कि राधा गोविंद का चिंतन बने। इसी के लिए अष्टकालीय लीला स्मरण है, इसी के लिए। और उस स्मरण में भी मुख्य विरह है। किसी को बता दिया जाए कि सवेरे से शाम तक कितनी बार, सवेरे की ये भावना है, उसके बाद ये भावना है, दोपहर को राधा कुंड की भावना है, फिर अपराह्न में ये भावना है, संध्या में ये भावना है, इसकी कितनी बार चर्चा हो जाती है। लेकिन इसको कोई कोर्स की तरह नहीं कर लेना है कि जैसे और पाठ पढ़ते हैं ऐसे इसको, इस पाठ को भी पढ़ लिए ना। राधा माधव के लिए बेचैनी पैदा मन में करनी होगी। मैं उस लीला में क्यों नहीं हूं? मुझे उनकी प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? मैं प्रत्यक्ष उनकी सेवा क्यों नहीं कर पा रही?
मुझे उनका साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा। ये विरह, इस पीड़ा से युक्त होके, इस प्रेम की पीर से युक्त होके जब लीला का स्मरण होगा तो आप देखेंगे कि मिलन में विरह और विरह में मिलन का अनुभव होगा। वो ऐसा एक दिव्य आनंद है जिसको शब्द से व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे इस प्रेम राज्य में प्रवेश होता है, ऐसे ऐसे इस विरह और मिलन का एक दृश्य उपस्थित हो जाता है। पर इसके लिए श्रवण कीर्तन ही उपाय है। श्रवण और कीर्तन का फल ही स्मरण है। तो महाप्रभु जी जब जगन्नाथ जी रथ में बैठ के आ रहे थे तो कुरुक्षेत्र में 100 बरस बाद मिलन हुआ है और राधा रानी श्याम सुंदर को रथ में बिठा के ला रही हैं। कल हम लोग गा रहे थे, गौर किशोर राधा भाव में विभोर, एहो मेरे प्राण धन चलो वृंदावन, एहो मेरे प्राण धन चलो वृंदावन। और फिर जब श्री जगन्नाथ जी गुड़ीचा मंदिर आ गए तब क्या गाया कि पाए गई रे प्यारी जू प्यारो पाए गई, राधा मोहन को वृंदावन ले आए गई। तो हम सब ये लीला क्यों गा रहे हैं? कल हमने सुना ये गुड़ीचा मंदिर का मार्जन अपने चित्त का ही मार्जन है और महाप्रभु के रूप में किशोरी जी श्याम सुंदर को रथ में बिठा करके गुड़ीचा मंदिर ला रही हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि किशोरी जी श्याम सुंदर का हाथ पकड़ करके उनको वैष्णव के हृदय में ला रही हैं। वह गुड़ीचा मंदिर वैष्णव का हृदय ही है। इसलिए महाप्रभु जी कल कहे कि अन्नेर जे अन्य मन आमार मन वृंदावन, मने बने एक कर जानी, मने बने एक कर जानी। मन को और वन को, वन माने वृंदावन, मन को और वन को एक मैंने करके जाना है। लेकिन तहां तुम्हार पद द्वह कराह जदि उदय, मेरा मन वाला वृंदावन सूना है। मेरे मन वाले वृंदावन में श्याम सुंदर के चरण नहीं दिखाई पड़ रहे। मेरे मन वाले वृंदावन में श्री जी के चरण दिखाई नहीं पड़ रहे। तो अन्नेर जे अन्य मन आमार मन वृंदावन, मने बने एक कर जानी, तहां तुम्हार पद द्वय कराहा जदि उदय, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। आपकी पूर्ण कृपा मैं कब मानूंगी? जब मेरे मन वाले वन में आपके जुगल चरण उदय होंगे। महाप्रभु जी चिंतन करना सिखा रहे हैं। एक वैष्णव का चिंतन कैसा है? माने वृंदावन धाम बड़े भाग से मिला, पर वृंदावन में आकर के और विरह जागृत होना चाहिए। कुछ ऐसे भी विद्वान हुए जिन्होंने विरह कोई त्याज्य कह दिया कि हमारी विरह की उपासना नहीं है, मिलन की है। अरे विरह के बिना मिलन है ही नहीं। न तो ऐसे भी कितने लोग देखे कि जो मिलन के निकुंज के खूब गीत गाते हैं, लेकिन वो गीत उनके लिए केवल अभिनय हो गए। बड़े बड़े रसिकों की वाणी गाना केवल अभिनय और सुर ताल हो गया, क्योंकि भजन ही नहीं, हृदय में विरह की पीड़ा ही नहीं। तो मने बने एक कर जानी, तहां तुम्हार पद द्वय कराह जदि उदय, तबे तुम्हारे पूर्ण कृपा मानी। तो गुड़ीचा मंदिर जब ठाकुर जी आ गए तो पाए गई रे प्यारी जू प्यारो पाए गई, राधा मोहन को वृंदावन ले आए गई। श्री जी को तो कभी भी योग नहीं है। श्याम सुंदर रास लीला में राधा रानी को क्यों छोड़ देते हैं? वो तो श्री जी के बिना रह नहीं सकते, क्यों छोड़ देते हैं? इसलिए
कि गोपियां बिना श्री जी की अनुगत्य के मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगी। तो अपने आचार्य लोग टीका करते हैं कि वास्तव में श्याम सुंदर ने श्री जी को नहीं छोड़ा, श्री जी ने श्याम सुंदर को छोड़ा और कहा वे गोपिकाएं व्याकुल हैं, मेरे बिना आपको ढूंढ नहीं पाएंगी। तो श्री जी को भी गोपिकाओं ने देखा और जब श्री जी के पीछे पीछे गोपी गीत गाया तो क्या हुआ, तो श्याम सुंदर मिल गए। तो गौर हरि माने गौर किशोरी, नीलाचल सो सुंदराचल रथ खेचत खेचत आए, गुरुईचा मंदिर श्री वृंदावन जगन्नाथ पधराए। बहुत दिनन के बिछुड़े मोहन, राधा जूसों भेटे, विरह की पीड़ा दूर भई है, ताप हिया को मेटे। पाए गई रे प्यारी जू प्यारो पाए गई। क्या कहना, फिर कितना कितना निवेदन किया। मिलन के सुख को वे ही जाने, मिलन के सुख को वे दऊ जाने, हम मुख सो कह गावें। सखी मंजरी कुंज रंध्र सो, देख के नैन सिरावें। पाए गई रे प्यारी जू प्यारो पाए गई। और कल आखिर में ये कह के विश्राम किया कि ऐसे ही सदा बसहु वृंदावन, मिल बिछुरन मत की जय। गौर दास को चरण कमल की सेवा नित प्रति दीजय। कोई कहेगा ये आशीर्वाद तो मिलन का है, हाँ बिल्कुल मिलन का है, पर इसमें भी विरह छिपा है। इस पंक्ति में कहां विरह छिपा है बताइए। ऐसे ही सदा बसहु वृंदावन, मिल बिछुरन मत की जय। गौर दास को चरण कमल की सेवा नित प्रति दीजय। इसमें विरह कहां छिपा हुआ है? कहने को मिलन की पंक्ति है पर इसमें भी विरह छिपा है। कहां छिपा है? गौर दास को चरण कमल की सेवा नित प्रति दीजय। मांग रहे हैं सेवा पर मिली नहीं, तो मिली नहीं तो विरह हो गया। विलाप कुसुमांजलि में यही तो दर्शन होता है, राधा रस सुधा निधि में यही तो दर्शन होता है। सवेरे जिस श्लोक का हम लोग पाठ करके प्रारंभ करते हैं उसमें प्रतिदिन महो वासित महम, मैं प्रतिदिन आपकी ऐसी सेवा कब करूंगी। यह श्लोक कब बोला दास गोस्वामी जी ने? ये तब बोला कि वो नित्य निकुंज मंदिर में बुहारी दे रही थीं। वे तो तुलसी मंजरी हैं, उनको कौन वियोग है। तुलसी मंजरी जी नित्य निकुंज मंदिर में बुहारी दे रही हैं। केसर के जल से कुंज का मार्जन कर रही हैं। अपने लंबे घने केशों से पहुंच रही हैं। धूप अगर से कुंज को सुगंधित कर रही हैं। लीला में आविष्ट हैं। और अब बस उत्थापन के लिए गुरु सखी आएंगी। मैंने सारी कुंज भवन का मार्जन कर दिया, मैंने सुंदर सुगंधित कर दिया, प्रिया प्रियतम के मार्ग में पुष्प बिछा दिए, सब तैयारी कर दी। अब बस प्रिया प्रियतम आने को हैं। ये ध्यान किया, बस थोड़ी देर के लिए लीला में विराम आ गया। और जैसे विराम आ गया तो कितनी पीड़ा हुई कि ये श्लोक मुख से निकल पड़ा। प्रणाम लीम किलालैर बहुभिर भी, ये श्लोक मुख से निकल पड़ा। मैं कब आपकी वह सेवा करूंगी। अपने को विरह नहीं होता, यह सबसे हानिकारक बात है। विरह हो, प्रभु के आगे भोग की थाली रखें और फिर जब भोग की थाली उसारें तो एक भावना तो यही है कि प्रभु के हाथ में ऐसी रेखाएं हैं
कि श्यामा श्याम जो भी पाते हैं वो वस्तु घटती नहीं है। भाई जैसी थाली रखी वैसी उठा ली, 4 पूरी रखी 4 ही रखी हैं, दाल सब्जी हलवा रायता सब उतना ही रखा है, तो क्या भावना करेंगे? बोले प्रिया किसी किसी के हाथ में ऐसी रेखा होती है ना, घटता नहीं है, तो प्रिया प्रियतम के हाथ में ऐसी दिव्य रेखा है कि वो जो भी पाते हैं वो घटता नहीं है, उतना ही बना रहता है। एक भावना तो ये है, पर दूसरी भावना क्या है? आज भी संकेत नहीं मिला, भोग रखते इतना समय हो गया, किसी दिन लड्डू फूटा मिले, किसी दिन सामग्री में आपके उंगलियों के चिन्ह लगे हुए दिखाई दें, ऐसी भावना। चिंतन करेंगे तो अनुभव होने लग जाएगा, अनुभव होने लग जाएगा। हमारे सुबल सखा जी के यहाँ पहले से निताई गौर जी की सेवा थी, उसके बाद कुछ वर्ष पहले राधा दामोदर जी प्रकट हुए। आश्चर्य है, ये इनकी कही हुई नहीं, हमारी अपने अनुभव की बात है। क्या आश्चर्य है कि राधा गोविंद के आने से पहले निताई गौर जी कैसे थे, जो आपके यहाँ सेवा ग्रहण कर रहे थे पहले, और राधा दामोदर के आने के बाद निताई गौर जी की आभा पलट गई। बिल्कुल लगता है कि जैसे विग्रह ही परिवर्तित हो गए हो, नवकलेवर हो गया हो, ऐसा। मंगला के समय राधा दामोदर की मुस्कान का अनुभव होता है। तो पर वो चिंतन वहां बना रहे। ठाकुर जी हमारा प्रयास देख रहे हैं, हमारे मन की गति देख रहे हैं, मन को उलझाए रखना होगा उनमें। किसी दिन छींटा दे देंगे, उनका छींटा ही नहीं संभलने वाला। एक बार श्याम सुंदर मुस्कुरा दिए, जिंदगी भर वो मुस्कान भूलने वाली नहीं है। एक बार श्री जी मुस्का दी, वो मुस्कान जीवन भर विस्मृत होने वाली नहीं है। एक बार मन को उलझाए रखना होगा, उन्हीं में लगाए रखना होगा, अपनी पूजा सेवा यंत्रवत न हो जाए, चिंतन युक्त हो। और उस चिंतन में जो आधार है वो विरह का है। विरह माने सेवा अभिलाषा, विरह माने विकलता, विरह माने व्याकुलता। श्री महाप्रभु जी नीलाचल में रह के जिन लीलाओं का आस्वादन करते हैं, उसमें मिलन विरह विरह मिलन मूर्ति मंत प्रेम वैचित्य, बाबा जी महाराज की वाणी है। कहते हैं राइयर बरन शामिर घटन, किशोरी मणि ढाका बंसी बदन, मूर्ति मंत प्रेम वैचित्य। इसी भाव से अपने मन प्राण को भरना होगा, चिंतन की खुराक देनी होगी। जैसे शरीर को खुराक देते हैं भोजन पानी दूध लेकर के, ऐसे मन को चिंतन की खुराक देनी होगी। संसार में चिंतन किसी को नहीं चाहिए। संसार में तन से काम कर लीजिए जो आवश्यक है, जो कर्तव्य है, और धन से काम कर लीजिए। संसार में तन और धन ही की जरूरत है, लेकिन मन को चिंतन की जो खुराक है वो इस विरह और मिलन से साधक को देनी होगी। तब अनंत जन्मों के, अभी उदाहरण दिया ना कि श्वास और प्रश्वास, सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। जब ये विरह मिलन का चिंतन मन में बनेगा तो जो श्यामा श्याम के दिव्य विचार हैं, जो श्यामा श्याम की दिव्य लीलाएं हैं, चिंतन हैं, वो हृदय में प्रविष्ट होता चला जाएगा। और जो अनंत जन्मों का हमारे भीतर नकारात्मक चिंतन भरा हुआ था, वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह बाहर निकलता चला जाएगा।
चिंतन की खुराक मन को देनी होगी।